पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। तो इस पॉलिसी को इसलिए लाया गया कि यदि वो बच्चा जब स्कूल के अंदर आएगा तो सीखने में उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। टीचर भी उसको सिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन कई कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें सीख नहीं पाता है तो उसके अंदर एक नकारात्मक मानसिक भावना आनी शुरू हो जाएगी कि नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। शिक्षा प्रणाली के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर लाया गया था और हाल ही में केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने इस नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि नो डिटेंशन पॉलिसी एक्चुअली में क्या थी, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या थे, और ये भी जानेंगे कि इस पॉलिसी की जो कमियां रही उसकी वजह से इस पॉलिसी को क्यों समाप्त कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुल मिला के 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर। पहला टॉपिक है कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है। दूसरा टॉपिक होगा कि किस अमेंडमेंट के तहत, किस एक्ट के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को शिक्षा प्रणाली के अंदर लाया गया था। फिर हम ये जानेंगे तीसरे टॉपिक पे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए। चौथे टॉपिक में हम ये जानेंगे कि इसकी कमियों की वजह से क्यों नो डिटेंशन पॉलिसी को शिक्षा प्रणाली के अंदर समाप्त कर दिया गया। फिर ये जानेंगे पांचवें टॉपिक में कि किस एक्ट के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि जो इस डिटेंशन पॉलिसी, ये जो छठा पॉइंट है, इस डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने के बाद इसके क्या क्या फ़ायदे, संभावित फ़ायदे यानी कि भविष्य में क्या क्या संभावित फ़ायदे और संभावित नुकसान हो सकते हैं, इसको हम छठे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो इस पॉलिसी को बड़े ध्यान से आपको समझना ज़रूरी है। आने वाले समय में वनडे एग्ज़ाम में इस पॉलिसी से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ जनरल नॉलेज की जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में साझा करूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि किसी भी बच्चे को फेल ना करना। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत इसमें ये चीज़ें लाई गई थी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या होता था उस समय पे कि इस पॉलिसी के आने से पहले 2009 से पहले कई सारे गांव के बच्चे जो हैं वो स्कूल लगातार छोड़े जा रहे थे, मतलब स्कूलों को छोड़ रहे थे। क्योंकि देखो होता ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो मजदूरी करते हैं, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो वो जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वो उस प्रगति के साथ स्कूल के अंदर चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं जिस प्रगति के साथ वो सीख सकते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं नहीं। एक बार के लिए कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में अगर टीचर्स ने ठीक से नहीं पढ़ाया तो जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं वो घर में पढ़ने लिखने में बच्चों की मदद कर देते हैं। लेकिन कुछ जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको काफ़ी हद तक शिक्षा के अंदर पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। तो इस पॉलिसी को इसलिए लाया गया कि यदि वो बच्चा जब स्कूल के अंदर आएगा तो सीखने में उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। टीचर भी उसको सिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन कई कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें सीख नहीं पाता है तो उसके अंदर एक नकारात्मक मानसिक भावना आनी शुरू हो जाएगी कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जिस कारण से वो सोचेगा कि यहाँ पे समय जो है वेस्ट करना बेकार है, इससे अच्छा मैं अपने माँ बाप का हाथ बटाता हूँ, काम में हाथ बटाता हूँ, वहाँ पे मैं कुछ पैसे कमा लूँगा तो मेरा भविष्य जो है बन जाएगा। तो इस वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से स्कूल से लगातार ड्रॉप आउट जो है इन बच्चों के होते चले जा रहे थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इस नो डिटेंशन पॉलिसी को लाया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि कोई बात नहीं,
आप बस स्कूल में आइए, थोड़ी देर ठहरिए, हम आपको पास कराएंगे। भले ही आप वहाँ पे बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से चीज़ें पढ़ लिख ना पाएँ, लेकिन हम आपको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई मज़दूर है, मज़दूर का छात्र है, मज़दूर का जो बेटा है, वो अगर स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मैं फ़ेल नहीं हो रहा हूँ। तो वो मेहनत करना शुरू करता है कि मैं अब पढ़ूंगा लिखूंगा, यहाँ पे आने का मुझे फ़ायदा मिल रहा है तो मैं आगे भी पढ़ाई जारी रखूँगा। तो इसकी वजह से क्या था, आपको बता दें कि इसकी वजह से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इस डिटेंशन पॉलिसी के तहत उन बच्चों को स्टे करने के लिए प्रयास किया गया, रोकने का प्रयास किया गया, और इसमें कामयाबी भी मिली आगे जाकर। तो नो डिटेंशन पॉलिसी ये कहती है कि 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को बिल्कुल भी फेल नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा कि उनकी प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा है वो भी पूरी हो जाएगी, वो कुछ हद तक एक पढ़ लेंगे, 8वीं कक्षा तक पढ़ लेंगे, और उसके बाद शायद से वो आगे उस कॉन्फिडेंस के साथ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं भी पास कर लेंगे। तो नो डिटेंशन पॉलिसी सिंपली ये कहती है किसी भी छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा, और भले वो पढ़ पाए ना पढ़ पाए, लेकिन वो पास किया जाएगा, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा आगे पढ़ने का। इस तरीके से ये पॉलिसी को लाया गया था। और अभी आपको बता देते हैं दूसरे टॉपिक पर, यानी कि किस एक्ट के तहत इसको लाया गया। तो RTE एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत, अधिनियम के तहत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इस पॉलिसी को लाया गया। ये आपके दूसरे टॉपिक का आंसर हो गया, इसको याद रखिएगा। 2009 RTE एक्ट 2009 के तहत इसको लाया गया था। और अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या देखने को मिले इतने सालों में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लाभ की। तो सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि जो ड्रॉप आउट्स थे स्कूलों के अंदर बच्चों के, वो होने कम हो गए। जी हाँ, यहाँ पे जो जिस प्रकार से पहले इस पॉलिसी से आने से पहले बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ दिया करते थे, उसमें भारी कमी आई इस पॉलिसी के आने के बाद, और बहुत अधिक संख्या में बच्चों ने स्कूल ड्रॉप आउट नहीं किया। जी हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मज़दूर का अगर कोई बच्चा है, वो आया, उसको पास कर दिया गया, उसका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी, 8वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई जारी रखी, और इसकी वजह से उस मज़दूर के बच्चे ने, या फिर जो गरीब बच्चे होते हैं, उन्होंने स्कूल को नहीं छोड़ा, और इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसने अपनी पढ़ाई भी आगे जारी रखी। तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ। यदि हम इसके दूसरे फ़ायदेमंद बिंदु की बात करें तो यहाँ पे सभी को शिक्षा का एक समान अवसर मिला। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्योंकि जो छात्र है, मज़दूर का बेटा है, चाहे गरीब छात्र का गरीब परिवार का बेटा है, वो अगली कक्षा में पास हो गया। देखो, जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं वो तो पढ़ लिख लेते हैं, वो अगली कक्षा में प्रमोट तो हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब छात्र का बच्चा है वो किसी तरीके से पढ़ने लिखने में कठिनाई पाता है, और वो अगली कक्षा में इस पॉलिसी के आने से पहले किसी तरीके से, या कह सकते हैं, पास नहीं हो पाता था, या अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाता था। तो जब इस पॉलिसी के तहत वो प्रमोट हुआ, तो आप कह सकते हैं कि एक अमीर बच्चे का एक अमीर परिवार का जो छात्र है और एक गरीब परिवार का छात्र है, दोनों के दोनों पास हो रहे हैं, अगली कक्षा में जा रहे हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे को और एक अमीर परिवार के बच्चों को शिक्षा का एक समान अवसर यहाँ पे प्राप्त हो गया, और क्योंकि ड्रॉप आउट्स नहीं हो रहे हैं तो वो आगे भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि शिक्षा के अवसर में समानता पाई गई कि हाँ भाई, अब गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा भी उतना ही पढ़ लिख पाएगा, जितना अमीर का बच्चा पढ़ लिख पाता है, उतना ही गरीब का बच्चा भी उतना ही साक्षरता दर प्राप्त कर पाएगा। इस पॉलिसी के तहत एक फ़ायदा यहाँ पे हुआ। तीसरा फ़ायदा देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मानसिकता में सकारात्मकता आनी शुरू होगी, ये तीसरा पॉइंट है। बच्चों की जो मानसिकता है, उनको अब डर, क्योंकि अब उनके अंदर डर खत्म हो गया है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। फेल नहीं होंगे क्योंकि डिटेंशन पॉलिसी के तहत वो अगली क्लास में प्रमोट हो जाएगा। तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हाँ, अब मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी आगे चीज़ें कर सकता हूँ, मैं भी पास हो सकता हूँ। तो वो आगे जो है उसकी मानसिकता में एक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला इस पॉलिसी के तहत। यानी कि वो अब क्योंकि फेल नहीं होगा तो वो पूरी तरीके से सकारात्मकता, उसकी मानसिकता में सकारात्मकता आ जाएगी। यदि हम नो डिटेंशन पॉलिसी के नुकसान की बात करें तो सबसे पहला नुकसान इसका ये हुआ कि जो क्वालिटी एजुकेशन है
उसमें काफ़ी हद तक कमी आई। अब देखिए, क्वालिटी एजुकेशन यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी देखने को मिली। जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों को किसी भी हालत में फ़ेल नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर जो बच्चा जो है वो लिखने में असमर्थ है, पढ़ने में असमर्थ है, 8वीं कक्षा तक उसको किसी भी तरीके से प्रमोट किया जाएगा, उसको रुकने नहीं दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कई बच्चे क्या हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। उनको पता रहता है कि हम पास हो रहे हैं, तो भाई क्या पढ़ना लिखना छोड़िए, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, पास तो हम वैसे ही हो रहे हैं। तो वो काफ़ी लापरवाही के साथ इसको देखते थे। तो जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, यानी कि जो क्वालिटी होनी चाहिए थी एजुकेशन की, उसमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। दूसरे बिंदु पर अगर हम बात करें तो जवाबदेही की कमी, जो स्कूल है, प्रशासन है, उसकी जवाबदेही नहीं बनती थी। कई जो टीचर्स थे, कई जो स्कूल प्रशासन है, वो इसको लाइटली लेते थे कि अब तो क्योंकि 8वीं कक्षा तक तो बच्चा वैसे ही प्रमोट हो जाएगा, तो जो पढ़ाने की गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाए, उसमें कमी आती थी। यानी कि टीचर्स ही बोलते थे कि ये बच्चा तो ऐसे ही पास हो जाएगा, तो क्यों ना मैं स्टाफ रूम में आराम कर दूं, या जो भी है, मतलब उसकी पढ़ाने की नीयत जो है उसमें कमी आती थी कि अब मुझे पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या, जब 8वीं कक्षा तक ये ऐसे ही पास होगा। तो कहीं ना कहीं ये भावना जो है शिक्षकों के अंदर, और कह सकते हैं स्कूल प्रशासन के अंदर आती थी कि 8वीं कक्षा का तो ऐसे ही पास होना है, तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती थी सरकार को लेकर या प्रशासन को लेकर या और चीज़ों को लेकर। तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि कमी आई। या फिर जो शिक्षक ऐसे थे जो जेन्युइनली पढ़ाना चाहते थे, वो करना चाहते थे, तो बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था इस वजह से। तो जवाबदेही नहीं थी, इस वजह से भी आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली। अब होता ये है, इसका तीसरा बिंदु मैं आप बता देता हूँ। होता ये है, जब आप किसी भी स्टूडेंट को उसकी क्षमता के अनुरूप अगली कक्षा में प्रमोट करेंगे, तो वो अगली कक्षा में अच्छे से अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर पाएगा, अगली कक्षा में अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। लेकिन तीसरा बिंदु ये है कि उच्च शिक्षा है, उसमें उसको कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाई आने लगी। यानी कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का दिमाग जो है वो 5वीं कक्षा का है, 6ठी कक्षा का है, लेकिन उसको 6ठी कक्षा से 7वीं में, 7वीं से 8वीं में प्रमोट कर दिया गया। अब उसका माइंड तो 5th क्लास का है, उसको 6th क्लास की चीज़ें समझ नहीं आई लेकिन उसको पास कर दिया, 7th क्लास की चीज़ें समझ नहीं आई, उसको पास कर दिया, 8th क्लास की चीज़ें उसको समझ नहीं आई लेकिन उसको पास कर दिया। अब 9th क्लास में आते ही क्या होता है, उसको कठिनाई होने लगती है। जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का, जो 9th क्लास में समझने के लिए चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें उसको समझने में कठिनाई आती थी, क्योंकि 8th क्लास में वो बिना मेहनत के पास हो गया, 7th क्लास में बिना मेहनत के पास हो गया, तो उसके अंदर 7th और 8th में लापरवाही आई, तो उसने अच्छे से पढ़ा नहीं, या जो भी कमियाँ रही उसमें उसको प्रमोट कर दिया गया 9th में। जैसे ही 9th में उसके इस बेसिक कॉन्सेप्ट में कमी देखने को मिली, तो उच्च शिक्षा के अंदर उसको लर्निंग में, समझने में कठिनाई आनी शुरू होगी। ये एक बहुत बड़ी कमी आप बोल सकते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर देखने को मिली। एक तरफ बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि हम आपको अगली कक्षा में प्रमोट करें, आप स्कूल से मत निकलिए। दूसरी तरफ क्या है, क्वालिटी एजुकेशन में डिक्रीमेंट आया, फिर स्कूल और प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं बनी। और तीसरा, उच्च शिक्षा में जब 9th क्लास में पहुँच रहा है, 10th क्लास में पहुँच रहा है, तो उसको समझने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि नीचे की कक्षा में चीज़ों को उसने अच्छे से समझा नहीं, इसलिए ऊपर की कक्षा में भी वो चीज़ें को नहीं है। तो ये इसकी कुछ डिमेरिट्स थी, हानियाँ थी, जिसको काफ़ी डीपली कुछ एक्सपर्ट्स ने 2014 के बाद हाईलाइट किया, सरकार के सामने हाईलाइट किया। और इसी के तहत कहीं ना कहीं यही कुछ पॉइंट्स थे जिसके तहत इस डिटेंशन पॉलिसी को शायद समाप्त कर दिया गया मोदी सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी को क्यों समाप्त कर दिया गया और कब समाप्त किया गया। रिसेंटली इसी महीने 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। और इस पॉलिसी के अनुसार, जिसको इसमें रिमूव किया गया, इस पॉलिसी के अनुसार, रिमूवल पॉलिसी के अनुसार, इसमें यह कहा गया है कि 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में छात्रों को प्रमोट नहीं होने दिया जाएगा जब तक वो अपने पोटेंशियल पे, अपनी क्षमता पर क्लास को पास नहीं कर देते। यानी कि अब इस पॉलिसी को रिमूव करने के तहत, यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी को जो समाप्त कर दिया गया, उसके तहत 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में छात्रों को फेल किया जा सकता है। रीज़न इसका ये बताया गया है कि अब क्योंकि हमें क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है,
क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके तहत ये निर्णय लिया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में जो पिछली पुरानी पॉलिसीज़ की जो कमियां थी कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी हद तक गिरावट आ रही थी, उस गिरावट को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये सुधार किया गया है। मुख्य रूप से इसमें 4 बिंदु मैं कवर करना चाहूँगा। इस पॉलिसी से समाप्त करने की वजह से कौन कौन से 4 मुख्य बिंदु इसमें कवर किए गए हैं। सबसे पहला, 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा में बच्चों को फेल किया जा सकता है। उसके बाद अगर बच्चा फेल हो जाता है तो 2 महीने बाद उसको दोबारा से पेपर देने का मौका दिया जाएगा, यानी कि अगर वो मार्च के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो 2 महीने बाद वो दोबारा से इस एग्ज़ाम को दे सकता है। यदि वो उस 2 महीने के बाद वाले एग्ज़ाम में, यानी कि सप्लीमेंट्री पेपर जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें भी अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उस बच्चे को उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। पहले की नो डिटेंशन पॉलिसी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चों को पूरी तरीके से पास कर दिया जाता है, भले ही वो पढ़े ना पढ़े। ये था पहले की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर। अब इसको समाप्त कर दिया गया है, तो अब 5वीं कक्षा में और 8वीं कक्षा के अंदर बच्चों को फेल किया जा सकता है। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, सीधी सीधी बात है, तब तक वो पास होंगे नहीं। ये अभी 23 दिसंबर 2024, डेट याद रखिएगा, अभी लागू किया गया है कि अब 8वीं कक्षा में और 5वीं कक्षा में बच्चों को फेल किया जा सकता है, लेकिन उनको एक मौका और दिया जाएगा। 2 महीने बाद दोबारा से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर उसमें पास हो जाते तो नेक्स्ट क्लास में वो प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पास नहीं होते तो उनको उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। ये है कुछ 4 नियम। इसके 3 नियम तो ये हो गए। पहला नियम, 5वीं से 8वीं कक्षा में उनको फेल किया जा सकता है। दूसरा, 2 महीने बाद, दूसरा पॉइंट है कि 2 महीने बाद उनको दोबारा से पेपर देने का मौका दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट कि यदि वो 2 महीने के बाद वाले पेपर में भी फेल हो जाते हैं तो उनको उसी क्लास में रोक दिया जाएगा, यानी कि उस क्लास को फिर अगले साल उन्हें पास करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है कि उनको प्रारंभिक शिक्षा तक, यानी कि 8th क्लास तक, अगर वो मान लीजिए 2 महीने बाद वाली परीक्षा में भी फेल हो जाता है तो स्कूल किसी भी कारण से उसको नहीं निकाल सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो लगातार फेल हुआ जा रहा है तो स्कूल से निकाल दें ना। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक बच्चों को रखना है स्कूल के अंदर। उसको प्राथमिक शिक्षा जब तक उसकी पूरी नहीं हो जाती, वो स्कूल बिल्कुल भी उस बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं। ये भी एक लॉ बनाया गया है कि वो भले ही जितनी बारी फेल हो, आपको उसको 8वीं कक्षा तक स्कूल से आप उसको नहीं निकाल सकते। ये 4 बिंदु आप याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पॉलिसी को लेकर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लाया गया। तो अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उससे पहले आपका RT एक्ट 2019 आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019। उसके तहत इसमें चेंजेस किए गए हैं, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 जो आया है, उसके तहत उस एक्ट के तहत इसमें ये संशोधन किए गए हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी को पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया है, यानी कि समाप्त कर दिया गया है। और उसके तहत ये 4 बिंदु जो मैंने आपको बताए वो आ जाते हैं। अब आखिरी बिंदु पे आते हैं हम कि इसके आने वाले टाइम में क्या क्या फ़ायदे, भविष्य में जो संभावित भविष्य में इसके फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने के बाद इसके फ़ायदों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि शिक्षा की गुणवत्ता में जो कमी थी वो इम्प्रूव हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे शिक्षा की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने इस पॉलिसी को समाप्ति के, जब ये पॉलिसी समाप्त हुई तो उसमें नियम बनाया गया कि 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको जब तक वो सफल नहीं हो जाते उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि बच्चा सीरियसली पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू करेगा, वो मेहनत से पढ़ना शुरू करेगा, और उसमें क्या होगा, वो जब मेहनत करके पढ़ेगा तभी वो अगली क्लास में पहुँच पाएगा, सफल होगा। और उससे क्या रहेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। दूसरा है कि जवाबदेही की जो कमी थी नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर, कि स्कूल और शिक्षकों को जवाब नहीं देना पड़ता था। शिक्षकों को पहले से ही पता था पुरानी पॉलिसी के अंदर कि हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बच्चा तो 8th क्लास तक ऐसे ही पास हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि बच्चा जो है वो फेल हो सकता है तो शिक्षक को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे शिक्षक को भी मेहनत करनी पड़ेगी, स्कूल प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा कि हम बच्चे पे मेहनत कर रहे हैं। शिक्षक भी मेहनत करेगा, बच्चा भी मेहनत करेगा, और इस तरीके से हम कह सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वहाँ से तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा, लेकिन जो जवाबदेही है स्कूल की वो भी बढ़ जाएगी। और इस पे
जाहिर सी बात है इंस्पेक्शन भी होगा वहाँ पे। इंस्पेक्शन में पता चलेगा कि इस स्कूल का रिज़ल्ट ख़राब क्यों हो रहा है या सही क्यों हो रहा है, उस पर इंस्पेक्शन होगा। तो स्कूल भी अब इसको धीरे धीरे करके सीरियसली लेना शुरू करेगा। तीसरा बिंदु है जो 8th क्लास के बाद जब वो 9th क्लास में जाएगा तो जो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 8th क्लास के, क्योंकि वो मजबूत होकर पास हो रहा है उसमें, तो 9th क्लास में जो लर्निंग में जो यानी सीखने में जो उसको कठिनाई महसूस होती थी नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत, इसके समाप्ति के बाद वो 9th क्लास में उसको उच्च शिक्षा में लर्निंग में कठिनाई नहीं होगी। यानी कि जो 9th क्लास में जो उसको सीखना होगा 10th क्लास में उसे जो सीखना होगा, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं 8th क्लास के वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे जब वो पास होगा, तो वो आगे जाकर उसको आगे के उच्च शिक्षा में जो कठिनाई होती है समझने में वो होनी कम हो जाएगी या लगभग समाप्त हो जाएगी। ये इस पॉलिसीज़ के कुछ फ़ायदे हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यही आपको इसीलिए इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया, ताकि क्वालिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आ सके, स्कूल जो है उसमें जवाबदेही दे सके। और तीसरा जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो लगातार क्लास दर क्लास इम्प्रूव होते रहे, और वही बच्चा आगे जा पाएगा जो इस लर्निंग प्रोसेस में सीखने के कैपेबल होगा। यानी कि जब 12वीं कक्षा में ऊपर जाएगा तो वो कैपेबल होगा आगे आने वाले टाइम में, हो सकता है रोज़गार के लिए कैपेबल होगा, हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में बाकी चीज़ों के कैपेबल होगा। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस पॉलिसी को, डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने के अंदर, कि हाँ भी अगर इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया तो ये तीन फ़ायदे आपको जरूर जाहिर सी बात है देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने के बाद इसकी हानियों यानी कि इसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स के जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो बढ़ सकते हैं इससे। जी हाँ, ये हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी भी हमारी देश की जो साक्षरता दर है वो 74% के आसपास है। 2011 के अनुसार 74% है। अभी तो नया वो नहीं आया। तो 26% बच्चे जो अभी साक्षरता दर के अंदर नहीं है, जो पहली बार अभी स्कूल जाएंगे, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे भी नहीं है, या फिर जो बच्चे अनाथ हैं या जिनके पेरेंट्स हैं ही नहीं, तो पूरी तरीके से क्या होते हैं शिक्षक पे निर्भर होते हैं। अब कई बार आपने देखा है हाल यहाँ पे स्कूलों का कि ऐसे शिक्षकों का चयन हो रखा है जो कैपेबल ही नहीं है पढ़ाने के। अब वो पूरी तरीके से जब वो बच्चा अनाथ बच्चा हो, चाहे वो वैसा बच्चा हो जो जिसके पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ थे पहले, तो वो सीधा टीचर पे निर्भर करेगा। अब टीचर पे अगर वो निर्भर करेगा तो अगर टीचर कैपेबल नहीं है पढ़ाने के तो वो असफल हो सकता है उस विद्यालय के अंदर। कहीं तो ऐसा भी है कि शिक्षकों की भारी कमी स्कूलों के अंदर देखने को मिल रही है। टीचर्स स्कूल में है नहीं, माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो बच्चा क्या करता है स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेता है। और कहीं टीचर कैपेबल नहीं है पढ़ाने के स्कूलों के अंदर, तो इस वजह से वो लड़का जो है स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेता है या वो लड़की जो है स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत तेज़ी से ड्रॉप आउट जो है देखने को मिले थे। आपको याद होगा नो डिटेंशन पॉलिसी से पहले वो कमी जो है वो इसके अंदर देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। तो संभावित ये, हालांकि ये संभावना के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने के बाद क्या ये कमी सामने निकल के आती है या नहीं आती है। मुझे जहाँ तक लगता है जो अभी शिक्षा व्यवस्था के हाल है उत्तराखंड के अंदर और बाकी स्कूलों के अंदर, अगर वहाँ पे स्कूल में शिक्षक उपलब्ध नहीं हुआ तो बहुत भारी तादाद में आपको ड्रॉप आउट्स देखने को मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने देखा होगा कि हर 10 साल में हमारी जो साक्षरता दर है वो लगभग 9.5% से बढ़ती है, उसमें भी कमी आ सकती है। यानी कि हो सकता है कि अगले 10 सालों में आपको 7 से 8% की साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिले, 9.5% देखने को ना मिले। इसमें भी मेरी नज़र रहेगी आने वाले समय में। तो ये एक बहुत भारी एक नुकसान हो सकता है कि स्कूल के अंदर बच्चों के जो ड्रॉप आउट्स हैं, रेट्स हैं, वो भारी तादाद में बढ़ सकते हैं। दूसरे बिंदु पे आते हैं, मानसिक तनाव जो है स्टूडेंट का बढ़ने वाला है। तो देखिए, जब स्कूलों के अंदर शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, तो उसके अंदर मानसिक तनाव आएगा। जैसे कि पुरानी जो डिटेंशन पॉलिसी थी वो मानसिक तनाव में सकारात्मकता, जो मानसिक तनाव था उसको दूर करने का काम करती थी। जो मानसिकता है उसमें सकारात्मकता का प्रभाव लाने की कोशिश करती थी कि मजदूर का बच्चा है, चलो अगली क्लास में हम प्रमोट करते, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता था पढ़ने का और ज़्यादा। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा, हो सकता है, मतलब इस पॉलिसी के अंदर क्या हो सकता है कि जब स्कूल में शिक्षक मौजूद ना हो, क्या पता किसी स्कूल में शिक्षक मौजूद ना हो, पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो बच्चा बोलेगा कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, यहाँ पे करने क्या है। उसके अंदर मानसिक तनाव जो है वो उत्पन्न होगा और इसकी वजह से उसकी मानसिकता में एक नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है, फिर वो ड्रॉप कर सकता है स्कूल या वो अपने दूसरे काम कर सकते हैं। तो साक्षरता दर में भी इसमें भी क्या कह सकते हैं,
कमी आ सकती है। तो जो नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी हानि हो सकती है वो शिक्षा के समान अवसर को प्रदान करने में इसमें कमी आने को देखने को मिल सकती है। मतलब कि शिक्षा का समान अवसर जो है वो एक रिच फैमिली को, एक पुअर फैमिली को शिक्षा का समान अवसर देखने को नहीं मिलेगा। एक रिच फैमिली में तो आपको भी पता है कि वो ट्यूशन्स लगा सकते हैं। अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल में शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है और पेरेंट्स भी मतलब उतना टाइम नहीं है उनके पास, वो नौकरी में अपनी बिजी हैं, तो वो ट्यूशन के दम पे तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक गरीब बच्चा होता है, वो मजदूर का बच्चा होता है, 8,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना अगर उसकी सैलरी होती है तो वो केपेबल नहीं होता है अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पाने के। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यदि ऐसा हो जाता है कि किसी कारण से वो 8वीं कक्षा में ही रुक जाता है, असफल हो जाता है, या 5वीं कक्षा में ही रुक जाता है, असफल हो जाता है, जैसे कि इस पॉलिसी के अंदर बोला गया है कि अगर केपेबल नहीं है छात्र तो उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या होगा, जो अमीर का बच्चा है वो तो सीधी सीधी बात है पास हो जाएगा, और जो गरीब पेरेंट्स का बच्चा है वो उसी कक्षा में रह जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अमीर का बच्चा तो है, ऐसा हो सकता है कि वो 12वीं कक्षा को तो पास कर ले, लेकिन वो गरीब जो स्टूडेंट है वो फेल होता रहे, और वो मानसिक तनाव से तो खैर गुजरेगा ही गुजरेगा, लेकिन साथ में जो समानता का अवसर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अमीर बच्चा तो निकल जाएगा किसी तरीके से 12वीं पास करके, लेकिन जो गरीब है उसमें उसको शिक्षा के अंदर समानता का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। तो पहले की पॉलिसी में क्या था, नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर 8वीं कक्षा तक फेल नहीं होने देना, तो प्राथमिक शिक्षा किसी भी तरीके से उसकी पूरी हो जाती थी। लेकिन यहाँ से ये हो सकता है कि वो अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी पूरी ना कर पाए, तो उसको वो समान अवसर नहीं मिल पाया जो किसी अमीर इंसान को मिल पाए, या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली में जो इंटेलिजेंट बच्चा उसको मिल पाए। तो यहाँ पे होना ये चाहिए था कि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यहाँ पे होना ये चाहिए था कि उसको एक समान अवसर का मौका ज़रूर मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से इस पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जो है, वो एग्रेसिवनेस नज़र आ रही है कि भाई तुम पास तभी होगे जब तुम पास होने लायक होंगे, ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब मान लो वो बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है पास होने के लिए, लेकिन अगर आगे से जो फैसिलिटेटर है यानी कि टीचर है वो अच्छे से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा है, गाइड नहीं कर पा रहा है, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है वहाँ पे, वो नहीं हो पा रहा है, तो उसका मोराल वैसे भी डाउन होगा और वो पास किसी तरीके से 12वीं कक्षा को पास नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर का मोराल जो है, मानसिक तनाव तो होगा ही होगा। लेकिन जो शिक्षा के अंदर उसको समान अवसर नो डिटेंशन पॉलिसी के अंदर मिलता था, इसकी समाप्ति के बाद उसको ये अवसर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 3 कुछ कमियां थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। इसका जैसे कि आप जानते हैं, नो डिटेंशन पॉलिसी को 23 दिसंबर 2024 को मोदी सरकार ने या केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। क्या लगता है आपको इस पॉलिसी के अंदर, क्या लगता है आपको ये पॉलिसी समाप्त करने के आने वाले समय में क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं? क्या राय है आपकी इस नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने के बाद 5वीं कक्षा में बच्चे को रोकना चाहिए या 8वीं कक्षा में बच्चे को रोकना चाहिए, ये होना चाहिए, या फिर उसको सीधा सीधा प्रमोट कर देना चाहिए? दोनों पॉलिसीज़ की नो डिटेंशन पॉलिसी जब थी उसकी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। इस पॉलिसीज़ के भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का एक मुद्दा है। इसको हर एक शिक्षाविद यानी कि शिक्षा से संबंधित जो इंसान है, जो कि टीचिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहा है, या फिर जो शिक्षा विभाग के अंदर बहुत अच्छे से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, या जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो शिक्षा को सीरियसली लेते हैं, उन सब तक ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।